बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारिम कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, पाकिस्तान अफेयर हम स्टडी कर रहे हैं और पाकिस्तान अफेयर्स में आज का हमारा टॉपिक है लखनऊ पैक्ट 1916। इसका ओवरव्यू हमने ले लिया था। आज हम इसके फैक्टर्स पढ़ते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स थे कि जो हमें लखनऊ तक, इस मीटिंग तक लेके आए और कौन से वो फैक्टर थे जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया कांग्रेस को एक पेज पे लाके खड़ा किया। तो वही फैक्टर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब एनलमेंट ऑफ बंगाल होती है, एनलमेंट ऑफ बंगाल होती है 1911 के अंदर। क्या होती है एनलमेंट ऑफ बंगाल? जब एनलमेंट ऑफ बंगाल होती है तो ये एनलमेंट ऑफ बंगाल कब हुई? 1911 के अंदर। एक एमसीक्यूज भी है आपका। तो उसे मुस्लिम्स जो थे वो बहुत ज्यादा मायूस थे, डिसअपॉइंटेड थे। मुसलमानों के अंदर रिजेंटमेंट पीक पे जा रही थी और ये जो डिसअपॉइंटमेंट थी ये नेचुरली थी, क्योंकि देखा जाए तो एनलमेंट ऑफ बंगाल होती है, इस तरह बैल्कन वार्स हो रही हैं इसी टाइम पे, और इसी टाइम पे फिर 1914 के अंदर वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होता है, ये जो बरसगीर के जो मुस्लिम्स हैं उनको हर तरफ से वो पिस रहे हैं। तो ये नेचुरली बात थी कि जो उनके जो रिजेंटमेंट है वो पीक पे होनी चाहिए थी। तो 1906 के अंदर जब मुस्लिम लीग का कयाम अमल में आता है, ठीक है, 1906 के अंदर जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आपकी बनती है 1906 के अंदर, तो जो पुराने लीडर्स के साथ साथ उसके अंदर फिर कुछ नए लीडर्स, मुस्लिम्स के कुछ नए लीडर आ जाते हैं। और ये नए लीडर हैं ये कुछ ज्यादा पढ़े लिखे हैं और इनमें काफी हद तक जो सियासी शऊर है वो बेदार हो चुका है। तो अब मुस्लिम लीग में एक वो क़यादत है जो ओल्ड गार्ड्स हैं, जो कि पुराने सोच वाले हैं, जो कि पुराने आ रहे हैं इसके अंदर और जिन्होंने मुस्लिम लीग बनाई है। और ये कौन लोग हैं? ये जो ओल्ड गार्ड्स हैं मुस्लिम लीग के अंदर, ठीक है, जो पुराने लोग हैं, जो ओल्ड गार्ड्स हैं, ये सर सैयद स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, सर सैयद स्कूल ऑफ थॉट से। और एक वो क़यादत है, एक वो लोग हैं जो अभी नए नए आए हैं और ये लोग जो है रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। जो दूसरे हैं वो क्या करते हैं? रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। दो किस्म की क़यादत मुस्लिम लीग को मिल चुकी है अब, ठीक है। अब और ये आज के हालात के मुताबिक चीजों को, यानी कि उसी वक्त के हालात की चीजों के मुताबिक चीजों को देख रहे थे, ठीक है। इन दोनों में एक छोटी सी खलिश पैदा हो जाती है, ये जो ओल्ड गार्ड्स हैं और जो रियलिस्टिक अप्रोच रखने वाले नए लोग हैं, ठीक है। 1906 के अंदर जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वजूद में आती है तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक इसकी जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं वो खुलना शुरू हो जाती हैं। और यहां तक कि हम देखते हैं कि 1908 के अंदर सैयद अमीर अली की क़यादत में लंदन के अंदर मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आता है। यानी कि मुस्लिम लीग आपकी 1908 के अंदर लंदन के अंदर भी एक ब्रांच इसकी खुलती है और उसकी क़यादत किस में होती है? सैयद अमीर अली, ठीक है। तो ये आपका एक एमसीक्यूज भी है कि लंदन ब्रांच जो है वो किसकी ज़ेरे क़यादत वजूद में आई? सैयद अमीर अली के। और कब आई? 1908 में, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, जो इसका जो बेसिक पर्पस है वो इंटरनेशनल और साथ साथ इंटरनेशनल हार्मनी होता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ये एफिलिएशन को डिवेलप करते हैं, इनका जो काम है, ठीक है, ताकि जो लोग सिमिलर थॉट रखते हैं उनके साथ एक पेज पर हुआ जाए। तो क्या होता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो लंदन ब्रांच होती है वो कोई खातिर खा डेवलपमेंट जो है 1912 में करती है, ठीक है। और ब्रिटिश के वो कुछ लोगों से मिलते हैं और उनके दरमियान एक एग्रीमेंट होता है, एक मुआहिदा होता है। उस मुआहिदे के अंदर ये डिसाइड होता है कि हिंदू
जो है और मुस्लिम्स जो है ये क्या करेंगे, हिंदू मुसलमानों को नमाज के लिए तंग नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, यानी कि जो उनके रिलीजियस सरमनीज हैं, और फिर मुस्लिम्स क्या करेंगे, काउ स्लाफ्टरिंग से थोड़ा सा उसको अवॉइड करेंगे, थोड़ा सा परहेज करेंगे, और इस तरह इन दोनों के दरमियान जो आपके हिंदूज हैं और मुस्लिम्स हैं इनके दरमियान हार्मनी बढ़ना शुरू होगा यहां से। ठीक है, इसका जो लंदन ब्रांच है मुस्लिम लीग, इसका इसमें किरदार है। उन 1913 के अंदर जो आपकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, ये 1913 के अंदर अपना ये 3 ऑब्जेक्टिव पहले दे चुकी है, तो यहां पे ये एक चौथा ऑब्जेक्टिव इंट्रोड्यूस कराती है। और ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्टिव होता है कि अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल। ठीक है, कि यहां पे कांग्रेस और दोनों के सिमिलर कॉन्स्टिट्यूशन नजर आ रहे हैं, और वार ऑफ बैल्कन्स के अंदर जो है कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग को सपोर्ट भी करती है। तो दोनों पार्टीज में जो मॉडरेट एलिमेंट्स होते हैं, दोनों पार्टीज के अंदर जो आपकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है और जो आपकी ऑल इंडिया कांग्रेस है, ऑल इंडिया कांग्रेस के अंदर इन दोनों के जो मॉडरेट एलिमेंट्स होते हैं, जो आपके मॉडरेट एलिमेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, मॉडरेट एलिमेंट्स जो आपके हैं वो कौन से हैं, उनमें एसपी सिन्हा, गोखले, कायद आजम, ये लोग क्या करते हैं, दोनों पार्टीज को एक पेज पर लाने की कांस्टेंट एफर्ट करते हैं। इनमें क्या है, एक कायद आजम होता है, एसपी सिन्हा होता है, इस तरह गोखले होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये इन दोनों पार्टीज को एक पेज पर लाने के लिए कांस्टेंट एफर्ट करते हैं, मुस्तकिल एफर्ट करते हैं, ताकि पहली जंग अजीम के खात्मे पर ये दोनों क्या करें, इस पोजीशन पर हों कि वो अपने राइट्स ब्रिटिशर्स से हासिल करें। ठीक है, तो फिर क्या होता है, इसी तरह और भी बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि कई अखबारात ने, न्यूज़पेपर्स ने, कॉमरेड्स, जिस तरह कॉमरेड न्यूज़पेपर है, इन्होंने भी बहुत ज्यादा इसी चीज में किरदार अदा किया। ठीक है, डजन ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन सेवरल न्यूज़पेपर, कई किस्म के आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के, आपकी जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है और आपकी जो ऑल इंडिया कांग्रेस है, ये क्या करें, दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, क्योंकि दोनों के जो मालूमात, जो मुतालबात हैं वो सेम है। ठीक है, सिमिलर जो उनका जो मुतालबात हैं वो सिमिलर है। ठीक है, तो सेशन, एनुअल सेशन जो दोनों का होता है, तो वो उसमें जो मुस्लिम लीग का जो एनुअल सेशन होता है, तो उसमें ये कहा जाता है, वहां पे शामियानों के ऊपर भी लिखा जाता है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, कि अब हमने क्या होना है, इकट्ठा होना है, और इकट्ठे होकर हमने क्या करना है, ब्रिटिशर्स को क्या करना है, ब्रिटिश को हमने क्या करना है, टफ टाइम देना है, ब्रिटिश को टफ टाइम देना है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, ये कुछ फैक्टर्स थे और ये कुछ इसका बैकग्राउंड था, जो मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया कांग्रेस को लखनऊ के अंदर मीटिंग करने पर, एक पेज के ऊपर लाने पर मजबूर किया। लखनऊ के अंदर दोनों की जॉइंट मीटिंग हुई, ऑल इंडिया कांग्रेस की और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, और बहुत ज्यादा जो कोशिशें थी कायद आजम, एसपी सिन्हा, गोखले और इन जो मॉडरेट एलिमेंट्स हैं आपकी, इनके थी। और कायद आजम को इस चीज की वजह से एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपका, कि एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इसका खिताब भी दिया गया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर, यानी कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर, और सरोजिनी नायडू ने इसको क्या किया, खिताब दिया था। ये चंद फैक्टर्स थे जो लखनऊ की में मीटिंग पर इन दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक ही पेज के ऊपर लाने के लिए जो फैक्टर थे वो यही कुछ हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे, हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि लखनऊ पैक्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें डिस्कस हुई और कौन कौन से उसके फीचर्स थे, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आप लोग, आप जो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, इन लेक्चर्स को एक सीक्वेंस के साथ देखें, ताकि आप लोगों को जो पाकिस्तान अफेयर्स हैं वो क्लियरली समझ आ जाए। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कुछ जो मैं करवा रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके सेलिएंट फीचर्स या वो पॉइंट्स जो लखनऊ पैक्ट के अंदर डिस्कस किए गए उसके साथ दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू।